नमस्कार, मैं हूं सपना। स्वागत है आप सभी का वीएनएम न्यूज स्टूडियो में। लेकर आई हूं खबरें। कौन सी है खबरें देश और दुनिया से, आइए देखते हैं। हंगामे के बीच समुद्री सहायता विधेयक हुआ पारित। राज्यसभा में मंगलवार को हंगामे के बीच नौवहन समुद्री सहायता विधेयक 2021 द मरीन एड्स टू नेविगेशन बिल पारित कर दिया गया। शोर शराबे के बीच संक्षिप्त बहस के बाद विधेयक को पारित किया गया। ये लाइट हाउस को कंट्रोल करने वाले पुराने कानून की जगह लेगा। शिपिंग सेवाओं को स्थापित करने के लिए एक नया ढांचा भी प्रदान करेगा। लोकसभा में ये बिल पहले ही पारित हो चुका है। विपक्ष की नारेबाजी के बावजूद उपसभापति हरिवंश ने विधेयक को मतदान के लिए रखा। इसे बाद में ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। बाद में सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। असम मिजोरम में शांति बनाए रखने की गई अपील। असम मिजोरम सीमा विवाद सोमवार को हिंसक हो गया। हिंसा के दौरान असम पुलिस के 5 जवान शहीद हो गए। अब स्थिति में सुधार के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों से फोन पर बात भी की है। अमित शाह ने उनसे शांति बनाए रखने, लोगों की रक्षा करने का आग्रह भी किया है। असम के मुख्यमंत्री हिम्मत बिस्वा शर्मा मंगलवार को सीमा क्षेत्र में पहुंचे। उन्होंने कहा कि राज्य के आरक्षित वन की रक्षा के लिए उनकी सरकार जल्द ही सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी। अंतर्राज्यीय सीमा पर 4000 कर्मियों वाली 3 कमांडो बटालियन तैनात करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि असम की आने वाली पीढ़ियों के लिए किसी भी कीमत पर मिजोरम सीमा पर अपने क्षेत्र आरक्षित वन की रक्षा करेगा। अमेरिकी विदेश मंत्री भारत दौरे पर। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन भारत की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर दिल्ली पहुंच गए। अफगानिस्तान में तेजी से बदलती सुरक्षा स्थिति, तालिबान का बढ़ता दबदबा, हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना और कोरोना के खिलाफ प्रयास को मजबूत करने के तरीकों समेत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा उनके विस्तृत एजेंडे में शामिल है। इस दौरान उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ होगी। माता पिता को देखते ही रो पड़ी सिल्वर गर्ल। टोक्यो ओलंपिक में भारत को सिल्वर मेडल दिलाने वाली वेट लिफ्टर मीराबाई चानू घर पहुंच गई है। एयरपोर्ट पर मीरा अपनी मां और पिता से मिली तो उनकी आंखें नम हो गई। इम्फाल के टिकेंद्रजीत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मणिपुर के सीएम बीरेन सिंह ने खुद चानू को रिसीव किया। उन्होंने चानू को इनाम के तौर पर 1 करोड़ रुपए और एएसपी का अपॉइंटमेंट लेटर भी दे दिया। टोक्यो ओलंपिक के लिए विनेश को फ्रैंकफर्ट हवाई अड्डे पर टोक्यो की उड़ान भरने से रोका गया। ओलंपिक में भारत की सबसे बड़ी पदक उम्मीदों में से एक पहलवान विनेश फोगाट मंगलवार को फ्रैंकफर्ट से टोक्यो के लिए उड़ान नहीं ले पाई, क्योंकि उनके यूरोपीय संघ के वीजा की अवधि 1 दिन पहले ही खत्म हो गई थी। खेलों से पहले हंगरी में अपने कोच वॉलर अकोस के साथ प्रशिक्षण ले रही विनेश का मंगलवार रात टोक्यो पहुंचना था। वैक्सीनेशन मामले भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर। देश में कोरोना वैक्सीन टीकाकरण महाअभियान ने जोर पकड़ लिया है। टीकाकरण अभियान के तहत भारत में जल्द ही टीके लगाने की संख्या 50 करोड़ के पार होने वाली है, जिसके साथ ही भारत वैक्सीन लगाने की रेस में दूसरे नंबर पर आ जाएगा। देश में कोरोना टीकाकरण अभियान को चलते हुए 193 दिन हो गए हैं। अब तक भारत में 44.58 करोड़ से अधिक लोगों को टीके लगाए जा चुके हैं। कर्नाटक को मिले नए मुख्यमंत्री। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री का ऐलान कर दिया गया है। बासवराज बोम्मई को राज्य के अगले मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया है। मंगलवार को विधायक दल की बैठक में उनके नाम पर मोहर लगाई गई।
बासवराज बोम्मई आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। फिलहाल वे कर्नाटक के गृह मंत्री के रूप में कार्यरत हैं। राज्य के कार्यवाहक सीएम बीएस येदियुरप्पा ने सोमवार को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके एक दिन बाद ही नए सीएम का ऐलान कर दिया गया। बासवराज बोम्मई येदियुरप्पा के करीबी माने जा रहे हैं। यूपी के बाराबंकी में हादसा, 18 लोगों की मौत। यूपी के बाराबंकी में भीषण सड़क हादसा हुआ है, जहां एक बस को पीछे से एक ट्रक ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयावह थी कि लाशें सड़कों पर बिखर गई। इस हादसे में 18 लोगों की मारे जाने की पुष्टि हो गई है, जबकि दर्जन भर से ज्यादा लोग घायल हुए बताए जा रहे हैं। हादसा बाराबंकी के राम सनेही घाट के पास अयोध्या लखनऊ हाईवे पर आधी रात को हुआ है। बताया जा रहा है कि बस हरियाणा के पलवल से बिहार जा रही थी। बस में मजदूर सवार थे जो बिहार लौट रहे थे। बस में लगभग 140 यात्री सवार थे, जिनमें से 18 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। घायलों ने बताया कि वो सभी पंजाब और हरियाणा में मजदूरी करते थे और अपने घर बिहार लौट रहे थे। केजरीवाल और सोनिया से मिलेगी ममता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज बुधवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करेगी। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस के सांसदों संग एक बैठक भी करेगी। तीसरी बार बंगाल के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद ये ममता बनर्जी का पहला दिल्ली दौरा है। मंगलवार को ममता बनर्जी ने पीएम मोदी से भी मुलाकात की। मुंबई की डॉक्टर को 3 बार हुआ कोरोना। मुंबई की एक डॉक्टर को पिछले साल जून से अब तक 3 बार कोरोना हो चुका है। खास बात यह है कि 2 बार वे वैक्सीन लगाने के बाद संक्रमित हुई है। बीएमसी के कोविड सेंटर में काम करने के दौरान डॉक्टर सृष्टि हलारी 17 जून 2020 को पहली बार कोरोना पॉजिटिव हुई थी। उसके बाद 29 मई और 11 जुलाई 2021 को वे संक्रमित हुई। मई से पहले ही उन्होंने दोनों डोज लगा दिए थे। गुजरात कैडर के आईपीएस राकेश अस्थाना बने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर। बीएसएफ के डीजी राकेश अस्थाना दिल्ली पुलिस कमिश्नर बन गए हैं। गुजरात कैडर के 1984 बैच के आईपीएस अधिकारी अस्थाना को रिटायर होने से 3 दिन पहले दिल्ली पुलिस प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। उनका कार्यकाल 1 साल का होगा। वर्ल्ड हेरिटेज में गुजरात का धोलावीरा शामिल। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में भारत का एक और शहर शामिल हो गया है। गुजरात के हड़प्पाकालीन शहर धोलावीरा को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में शामिल कर दिया गया है। यूनेस्को विश्व धरोहर समिति WHC के 40वें सत्र के बाद धोलावीरा को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस उपलब्धि को बेहद शानदार खबर करार दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस पर ट्वीट कर कहा कि इस खबर से बेहद खुशी हुई। धोलावीरा एक महत्वपूर्ण शहरी केंद्र था और हमारे अतीत के साथ हमारे सबसे महत्वपूर्ण संबंधों में से एक है। ये विशेष रूप से इतिहास, संस्कृति और पुरातत्व में रुचि रखने वालों के लिए यहाँ की एक यात्रा अवश्य जरूरी है।